अब जो है हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम आ जाएगा कि द प्रोग्राम यूजेस अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर एज स्विच वेरिएबल, यानी इस प्रोग्राम के अंदर जो है हमारी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमारा होगा स्विच वेरिएबल। ठीक है, यानी उस वेरिएबल की टाइप क्या होगी, इंटीजर। और स्विच स्टेटमेंट का यूज करके हम अब प्रोग्राम को जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा टाइप्स हमारी आती थी वो हम लिख देंगे, सॉरी लाइब्रेरीज। ठीक है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एक ही लाइब्रेरी आती थी और दूसरी लाइब्रेरी क्या आती थी, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। ठीक है, और यहाँ पर वॉइड मेन, इसके अंदर हम वॉइड लिखते थे कि ये फंक्शन के ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने इसकी क्लोजिंग ब्रेसेस भी यहाँ पर डाल दी। और यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया था कि प्रोग्राम यूजिंग अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, यानी जो वेरिएबल यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे वो किस टाइप का होगा, इंटीजर। तो इसलिए हमने डेटा टाइप क्या लिखी, इंट, क्योंकि वेरिएबल क्या होगा, इंटीजर टाइप का। और वेरिएबल का नाम हमने क्या लिख दिया, एन, और एंड में सेमीकोलन लगा दिया। ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा हो गया वेरिएबल डिक्लेयर। क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेयर। ठीक है, और यहाँ पर फिर जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, यहाँ पर हम एक टेक्स्ट प्रिंट कराएंगे। नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट एफ का यूज करते हैं। और जो भी नॉर्मल टेक्स्ट हमने प्रिंट कराना होता है उसको हम किस में यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक है, जो भी आपने नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट कराना हो। तो यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएगा इंटर एन इंटीजर। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिख लिया, इंटर एन इंटीजर एन। ठीक है, ये वैसे ही हमने यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट करा लिया। याद रखना है कि आपका इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, नॉर्मल टेक्स्ट, जिसे हम इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे एक कॉन्सेप्ट होता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी हमारा टेक्स्ट होता है वो नॉर्मल टेक्स्ट होता है। तो हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट प्रिंट करा दिया। अब जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसकी वैल्यू को भी तो गेट करना है। इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, स्कैन एफ का फंक्शन यूज करते हैं। तो स्कैन एफ बेसिकली यहाँ पर करता क्या है, स्कैन एफ जो भी यूजर एट द टाइम ऑफ आउटपुट आपकी वैल्यू को कोई भी वैल्यू एंटर करता है उसको गेट करने के लिए जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के दौरान किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, दोबारा बता दूं, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के दौरान यानी जब आपका प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है, रन हो रहा होगा, वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल की डेटा टाइप क्या थी, इंटीजर थी, तो इसीलिए परसेंट डी आएगा। तो परसेंट डी क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को जो है प्रिंट कराने के लिए, रीड और प्रिंट कराने के लिए हम परसेंट डी का यूज करते हैं। ठीक है, जो आपके चैप्टर 2 के अंदर है। ठीक है, ये आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर है, टू रीड और प्रिंट इंटीजर वैल्यू वो यूज परसेंट डी। ठीक है, और उसके बाद आप एन डालते हैं और किस वेरिएबल की वैल्यू को गेट करना है, हमने एन की वैल्यू को गेट करना है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, इसीलिए हमने एन यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और एंड में हमने सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर से अब हमारा क्या होगी, जो भी वेरिएबल एट द टाइम ऑफ आउटपुट यूजर एंटर करेगा वो स्कैनफ फंक्शन अपने पास गेट कर लेगा। ठीक है, फिर आगे हम स्विच स्टेटमेंट के यूज करेंगे और उस जो स्विच स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे उस स्टेटमेंट से इस वैल्यू को कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, स्विच, और आगे एक्सप्रेशन थी, एक्सप्रेशन में हमने क्या कहा था, हमेशा जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा वो आपका आएगा। यहाँ पर हमने एन डिक्लेयर किया था इसलिए एन यहाँ पर आया, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट डाली। अब यहाँ पर जो है हमारे केसेस शुरू हो गए। जैसा हमने सिंटैक्स के बाद देखा था कि हमारे केसेस बनते थे, तो यहाँ पर हम केस बनाएंगे। पहले केस को हमने 1 का नाम दिया। ठीक है, और यहाँ पर कॉलन आएगा। अगर केस 1 सेटिस्फाई होता है तो यहाँ पर क्या प्रिंट करा दो, ठीक है, हमें यहाँ पर प्रिंट करा दो कि n इज 1। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, पैरेंथेसिस बंद, और एंड में सेमीकोलन, और यहाँ पर ब्रेक। ब्रेक हम क्यों लगाते हैं कि जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, एग्जीक्यूशन के बाद जो भी हमारी स्टेटमेंट सेटिस्फाई होती है, ठीक है, स्टेटमेंट सेटिस्फाई होने के बाद ये स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए, यानी हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। अगर पहली स्टेटमेंट सेटिस्फाई होती है, स्टेटमेंट सेटिस्फाई होते साथ ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, हमें जो स्टेटमेंट सेटिस्फाई होती है उसकी आउटपुट दिख जाए। इस तरह यहाँ पर हमने केस 2 बनाया, कॉलन डाला, और यहाँ पर अगर हम कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट एफ, यहाँ पर पैरेंथेसिस डाली। नॉर्मल टेक्स्ट हमने अगर प्रिंट कराना है तो यहाँ पर हमने लिख दिया n is 2, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास बंद, पैरेंथेसिस बंद, और एंड में सेमीकोलन। और एंड यहाँ पर हम ब्रेक लाजमी लगाएंगे हर स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि लेट सपोज अगर केस 2 सेटिस्फाई होता है तो यहाँ पर ये प्रिंट हो, और प्रिंट होने साथ ही स्टेटमेंट आपकी टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो वो क्या करता है,
कंपाइलर आपकी सारी की सारी जितने भी आपने केसेस दिए होते हैं उन सारे के सारे को रीड करके आपको प्रिंट करा देगा केस सेटिस्फाई होने पे। आपने ऐसा नहीं करना, जो केस आपका सेटिस्फाई होता है उसके साथ आपने ब्रेक स्टेटमेंट का लाजमी यूज करना है ताकि आपकी केस कंडीशन सेटिस्फाई होते साथ ही स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाए, ताकि जो केस सेटिस्फाई हुआ है उसी की आउटपुट आपको दिखे। ठीक है, और यहाँ पर डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, कि डिफॉल्ट लाजमी लगाते हैं, जिस तरह एल्स इफ के अंदर हम क्या करते थे, एल्स की कंडीशन लगाते थे, कोई कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती थी तो हम एल्स की लगाते थे। स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, अगर हमारे केसेस सेटिस्फाई ना हो तो हम डिफॉल्ट का यूज करते हैं। कि डिफॉल्ट में क्या होगा कि जब हमारा कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं होगा तो डिफॉल्ट हमारा रन होगा। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस आ गया, यहाँ पर हमने लिख दिया एन इज नॉट वन और टू, यानी इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया गेट सी एच। ठीक है, और आगे सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पर एंड में ब्रैकेट बंद। तो सिंपल यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। ठीक है, ये हमने एक टेक्स्ट लिखा इंटर एंड इंटीजर, तो स्कैनफ फंक्शन से हमने क्या किया, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के दौरान किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को गेट करना हो स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर %d क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज टू रीड और प्रिंट इंटीजर टाइप वैल्यू, यानी इंटीजर टाइप वैल्यू की को रीड और प्रिंट कराने के लिए %d का हम यूज करते हैं। %d इज बेसिकली अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। एंड किस वेरिएबल की वैल्यू को हमने यहाँ पर जो है गेट करना है, ऊपर n की वैल्यू को गेट करें तो n हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का स्टार्ट कर रहे हैं तो स्विच दरम्यान में एक्सप्रेशन आती है। हमने कहा था कि एक्सप्रेशन की जगह क्या होगा, आपके वेरिएबल जो डिक्लेयर किया होगा उसकी वैल्यू आएगी जिसके अगेंस्ट आपने कंडीशन बनानी है। यहाँ हमने ऊपर n वेरिएबल डिक्लेयर किया था। ठीक है, n वेरिएबल को यहाँ पर हमने लिखा, लेट्स सपोज आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर की है, लेट्स सपोज n के साथ आपने z भी किया होता। अगर आपने z की अगेंस्ट कंडीशन बनानी होती तो आप यहाँ पर z लिखते हैं। आपने बेशक 10 वेरिएबल डिक्लेयर किया हो, आपने जिस वेरिएबल के अगेंस्ट कंडीशन यहाँ पर बनानी है उसी को ही आप स्विच स्टेटमेंट के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने n डिक्लेयर किया, n के अगेंस्ट जो है हमने यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट बनानी थी तो हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने n वेरिएबल को रख दिया। अब यहाँ पर अगर केस 1 सेटिस्फाई होता है तो प्रिंट हो जाएगा n इज 1। ब्रेक हम इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर हमारा केस 1 सेटिस्फाई होता है यहाँ पर ही स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाए, यानी प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए और हमें इसी के अगेंस्ट आउटपुट दिखे। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाते तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा केस 1 सेटिस्फाई होता है वो सारे के सारे प्रोग्राम को यहाँ पर प्रिंट करा देगा। हमने सारे प्रोग्राम को प्रिंट नहीं कराना कि जो केस हमारा सेटिस्फाई होता है उसी के अगेंस्ट ही हमें आउटपुट दिखे। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो था। अब मैं आपको आउटपुट दिखा दूं कि आपकी आउटपुट किस तरह बनेगी। ठीक है, आउटपुट आपकी कुछ यूं होगी। तो सबसे पहले हमें वो यहाँ पर क्या कहेगा, एक नॉर्मल टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ आएगा इंटर एंड इंटीजर, जो हमने टेक्स्ट लिखा था नॉर्मल, सबसे पहले हमने यही प्रिंट कराया था, यही हमारा आउटपुट के टाइम आएगा, इंटर एंड इंटीजर। ठीक है, कॉमा एन। ठीक है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज यूजर ने जो है कोई भी नंबर एंटर किया, लेट्स सपोज यहाँ पर यूजर ने एंटर किया 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, स्विच स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, यहाँ पर केस 1 के अगेंस्ट वो सेटिस्फाई करेगा कि अगर यहाँ पर 1 कंडीशन है, बिल्कुल है, यहाँ पर 1 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या लिख देगा, वो यहाँ पर लिख देगा कि n इज 1। ठीक है, सिर्फ n इज 1 उसने प्रिंट कर दिया क्योंकि यहाँ पर केस 1 हमारे पास था, पहला केस क्या था, 1 था, 1 के अगेंस्ट था। तो यहाँ पर यूजर ने आउटपुट एंटर की 1, तो 1 के अगेंस्ट उसने देखा कि केस 1 हमारे पास पड़ा, उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी और यहाँ पर ब्रेक का यूज किया। ब्रेक ने क्या किया, सारी स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया, जो हमारी स्टेटमेंट वेरीफाई हुई उसी को यहाँ पर प्रिंट कराया। अगर ब्रेक ना यूज करते तो वो सारी की सारी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा देता। तो दूसरे टाइम लेट्स सपोज यूजर ने दूसरी बार एंटर करता इंटर एंड इंटीजर, कोई और वैल्यू एंटर करता। ठीक है, लेट्स सपोज वो कर देता 3, तो यहाँ पर 3 नाम का हमारे पास तो कोई केस नहीं है। जब हमने कहा था कि हमारे पास कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, उस केस में क्या करता है, उस केस में डिफॉल्ट वाली वैल्यू को रन करता है। तो इस केस में यूजर ने 3 एंटर किया, 3 नाम का कोई केस नहीं है, तो हमारी ये डिफॉल्ट वाली वैल्यू रन होगी। तो डिफॉल्ट वाली वैल्यू क्या है, एन इज नॉट 1 और 2। ठीक है, ये रन होगी। अगर आपको कोई केस सेटिस्फाई होता है, ऊपर केस के अगेंस्ट वैल्यू आउटपुट आपको दिखती। अगर आपको कोई केस सेटिस्फाई नहीं होता तो आपको डिफॉल्ट वाली वैल्यू आपकी रद्द होती है, यानी डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट आपकी रद्द होती है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। ठीक है, उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, कि हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर स्विच स्टेटमेंट का यूज करके हम प्रोग्राम को जो है किस तरह लिख सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।